नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको सबसे पहले बता देते हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। कल होगी हरियाणा कैबिनेट की बैठक। सीएम मनोहर लाल करेंगे बैठक की अध्यक्षता। कल हरियाणा कैबिनेट की बैठक होगी। सुबह 11 बजे सिविल सचिवालय में चौथी मंजिल पर यह बैठक की जाएगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं। हरियाणा कैबिनेट की बैठक सुबह कल 11 बजे होनी है, जिसमें सीएम मनोहर लाल इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये अहम बैठक हरियाणा कैबिनेट की यह बैठक होनी है। चंडीगढ़ में यह बैठक की जाएगी कल सुबह 11 बजे हरियाणा सिविल सचिवालय में चौथी मंजिल पर यह बैठक की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चंडीगढ़ में यह बैठक होनी है। हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक है और इस बैठक की अध्यक्षता खुद सीएम मनोहर लाल करेंगे। कल सुबह 11 बजे हरियाणा सिविल सचिवालय में चौथी मंजिल पर मुख्य सभा कक्ष में यह बैठक की जाएगी। बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, चंडीगढ़ में कल सुबह 11 बजे हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। बड़ी खबर, सुबह 11 बजे कल बैठक होगी, जिसे खुद सीएम मनोहर लाल अध्यक्षता इस बैठक की करने वाले हैं। हरियाणा सिविल सचिवालय में चौथी मंजिल पर मुख्य सभा कक्ष में यह बैठक की जाएगी। कल चंडीगढ़ में अहम बैठक हरियाणा कैबिनेट की होनी है। अब आगे बढ़ेंगे। आज हम इस बुलेटिन में बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर तोशाम से है, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम के बाद तोशाम पुलिस स्टेशन का औचक निरीक्षण किया है। दूसरी खबर चंडीगढ़ से है, जहां स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने चंडीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कोविड संक्रमण को लेकर की जाने वाली व्यवस्थाओं के संबंध में बैठक की। तीसरी खबर राइट टू हेल्थ को लेकर है, जहां स्वास्थ्य का अधिकार कानून लागू होने के विरोध में आईएमए के आह्वान पर प्रदेश भर में आज निजी क्षेत्र के डॉक्टर्स द्वारा हड़ताल की गई। चौथी खबर अंबाला से है, जहां गेहूं अब तक सही तरीके से मंडी में नहीं पहुंच पाया है। ये 4 बड़ी खबरें जिनके बारे में आज हम एक एक कर बात करने वाले हैं। पहली खबर, ग्राउंड जीरो पर खुद मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, लोगों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सीएम सुन रहे हैं। दूसरी खबर, कोरोना को लेकर अब जो प्रशासन है, सरकार है, वो पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आ रही है और नई गाइडलाइन बनाने की जो तैयारी है वो कोरोना को लेकर यहां की जा रही है। अहम बैठकें स्वास्थ्य मंत्री कर रहे हैं। तीसरी खबर, राजस्थान में हड़ताल, हरियाणा में इसका असर भी अब देखने को मिल रहा है। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर यह हड़ताल राजस्थान में की जा रही है, लेकिन इसका असर अब हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है। चौथी खबर, गेहूं की खरीद शुरू हुई है, लेकिन क्या है मंडियों की हालत, ये आपको बताएंगे। ये 4 बड़ी खबरें जिनके बारे में आज हम एक एक कर बात करेंगे। बात करेंगे पहली बड़ी खबर की। तोशाम में सीएम मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम के बाद तोशाम पुलिस स्टेशन का औचक निरीक्षण किया है। पुलिस स्टेशन के मेस और अन्य कमरों का निरीक्षण किया। थाने को अपग्रेड करने के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल भिवानी के दुल्हेड़ी गांव भी पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए कहा कि दुल्हेड़ी गांव की स्वच्छता की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में तारीफ की थी। इसको देखते हुए पूरा भिवानी जिला दुल्हेड़ी मॉडल अपनाएगा। इसके लिए उपायुक्त को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने सफाई अभियान को लेकर एक बड़ी घोषणा की है। सीएम मनोहर लाल भिवानी दौरे पर हैं और सीएम ने थाने का औचक निरीक्षण किया है, वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। साथ ही जनसंवाद कार्यक्रम के बाद सीएम निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। उससे पहले जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं को सीएम ने सुना है।
और अब दुलेंडी गांव की स्वच्छता का जिक्र भी उन्होंने किया है। सीएम ने बताया है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में इस गांव की स्वच्छता की जानकारी है वो लोगों तक दी थी, पहुंचाई थी और इस बात की तारीफ की थी। इसी का जिक्र दुलेंडी गांव पहुंचकर खुद सीएम मनोहर लाल ने किया। सीएम ने बताया ये ठीक इस तरह ही दिशा निर्देश दे दिए गए हैं ताकि पूरे प्रदेश को इसी तरह स्वच्छ बनाया जा सके। साथ ही सीएम मनोहर लाल जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए लोगों तक पहुंच रहे हैं और लोगों की समस्याओं को वो लगातार सुन रहे हैं। अब आप 3 तस्वीरों में देख सकते हैं। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं कि मंदिर में पहुंचकर सीएम मनोहर लाल ने पूजा अर्चना की है और पौधारोपण भी मंदिर के प्रांगण में उन्होंने किया। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं दुल्हेड़ी गांव में लोगों से बातचीत उन्होंने की, लोगों की समस्याओं को सुना है और उन्हें सुलझाने के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी अधिकारियों तक पहुंचाए। तीसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं सीएम ने जनसंवाद किया, लोगों से मुलाकात की, उनके साथ बातचीत की, उनकी समस्याओं को सुना और अपनी सरकार की उपलब्धियों को उन तक पहुंचाने का काम सीएम यहां जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए कर रहे हैं। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने। आगे बढ़ेंगे। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने चंडीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कोविड संक्रमण को लेकर की जाने वाली व्यवस्थाओं के संबंध में बैठक की है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि यदि खांसी जुकाम के मरीज अस्पताल में आते हैं तो ऐसे मरीजों का कोरोना टेस्ट अनिवार्य किया जाए। इसके अलावा जिन मरीजों की कोविड की टेस्टिंग की गई है और उन्हें कोविड पाया जाता है, ऐसे मरीजों को जीनोम सीक्वेंसिंग देने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मंत्री विज ने कहा कि राज्य में 100 से ज्यादा व्यक्तियों की भीड़ वाले क्षेत्रों में मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है ताकि कोविड संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। इसके अलावा राज्य के सभी स्वास्थ्य कर्मियों को मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। चंडीगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज अहम बैठक कर रहे हैं। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए यह अहम बैठक लगातार जारी है। स्वास्थ्य मंत्री ने निर्देश देते हुए कहा है कि अब से स्वास्थ्य कर्मियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा और लोग भी अगर भीड़भाड़ वाले इलाके में जाते हैं तो मास्क पहनकर ही जाएं। भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में मास्क पहनना अनिवार्य है। स्वास्थ्य मंत्री ने यह अहम बैठक की है। अधिकारियों से चर्चा इस विषय पर की गई है कि किस तरीके से कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। लगातार कोरोना को लेकर अब सरकार एक बार फिर अलर्ट मोड पर आ गई है। जिस तरीके से कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, उसका ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, उसे रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज लगातार अहम बैठकें कर रहे हैं, अधिकारियों से जायजा ले रहे हैं, उनसे सुझाव ले रहे हैं और तमाम बातचीत के बाद उन्होंने कोविड संक्रमण को रोकने के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। कहा है कि अब से स्वास्थ्य कर्मी मास्क उनके लिए अनिवार्य कर दिया गया है और लोग भी जो भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में जाते हैं वो मास्क पहने। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि राज्य में 100 से अधिक लोगों की भीड़ वाले क्षेत्रों में मास्क पहनना अनिवार्य है और राज्य के सभी स्वास्थ्य कर्मियों को मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। लगातार कोरोना के ग्राफ को रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्री अहम बैठकें कर रहे हैं। और उसमें हमने कुछ हिदायतें भी जारी की हैं कि जो भी खांसी जुकाम का जब पेशेंट अस्पताल में आता है उसका कोरोना टेस्ट हम अनिवार्य करेंगे। जिनका कोविड कर रहे हैं उनकी हम जीनोम सीक्वेंसिंग भी कर रहे हैं जानने के लिए कि वेरिएंट कौन सा है। वैसे अभी तक जो वेरिएंट सामने आया है वो माइल्ड है, कोई ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। लोगों को स्वयं
की प्रेरणा से इसका जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसको मानना चाहिए। हमने सभी हेल्थ वर्कर्स को और 100 से ज्यादा गैदरिंग वालों को मास्क डालना अनिवार्य है। टेस्टिंग हम उसमें सारे हमने बढ़ा रखी है सब जगह पर, और हमारे पास 724 अभी हैं हमारे पास एक्टिव पेशेंट है, बट नन ऑफ देम इज हॉस्पिटलाइज्ड। और इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर वरुण शर्मा जुड़े हैं। डॉक्टर, बहुत स्वागत है आपका। लगातार कोरोना के जो केसेस हैं वो राज्य में और पूरे देश में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। डॉक्टर, कितनी चिंता का विषय ये है? हाँ, धन्यवाद। पहले तो देखिए, चिंता का विषय तो डेफिनेटली अभी पिछले 2 महीने में जो H1 ये H4N3 आया था वो भी एक चिंता का विषय था। ये सब वायरल इन्फेक्शन कोरोना की फैमिली के ही हैं, तो हमको डेफिनेटली प्रिकॉशंस लेने चाहिए। और अभी ये ना सोचे कि कोरोना खत्म हो गया है, तो चिंता का विषय है। बट पहले जैसे पहली वेव्स में था वैसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वैक्सीन लग गया है, बहुत सारे लोग इम्यून भी हो गए हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि कोविड खत्म हो गया है। जी डॉक्टर, किस तरीके का ये वेरिएंट है? कोई नया वेरिएंट अब कोविड का आया? देखिए, ऐसा अभी कोई नया वेरिएंट, क्योंकि अभी ये बस स्टार्ट हुआ है। अभी केसेस इट्स एंड बट्स में रिपोर्ट हुए हैं, कोई ज्यादा केसेस भी रिपोर्ट नहीं हुए हैं और टेस्टिंग नहीं हो रही है, तो उस वजह से अभी वेरिएंट का तो कुछ अभी नहीं हम बता सकते कि कितना हार्मफुल वेरिएंट है या कितना कैसा रिएक्ट करेगा ये। बट डेफिनेटली जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा केसेस आएंगे और टेस्टिंग बढ़ेगी तो हमको पता लगेगा इसके बारे में ज्यादा। डॉक्टर, जो वैक्सीनेशन लोग करवा रहे हैं, हालांकि ज्यादातर लोगों ने दोनों डोजेस ले लिए हैं, लेकिन जो बूस्टर डोज है वो काफी ज्यादा लोगों ने नहीं ली है, तो क्या बूस्टर डोज बेहद जरूरी है, लोग लगवाएं? देखिए, इसकी बूस्टर डोज मैं आपको बता रहा हूं कि इसकी एक बूस्टर नहीं है कि जहां तक मेरा मानना है कि इसकी एवरी ईयरली बूस्टर मिलनी चाहिए। मतलब हर साल आपको कोविड की वैक्सीन लगानी चाहिए, क्योंकि कोविड का वेट देखिए, आप पिछले 4 सालों में या 3 सालों में आपने देखा है कि हर बार नया वेरिएंट आया है। तो मुझे लगता है कि हर बार एक बूस्टर डोज जरूरी है उन लोगों के लिए, खासतौर क्योंकि हाई रिस्क कैटेगरी में। जी डॉक्टर, अभी देखा जा रहा है कि इतने ज्यादा जो टेस्टिंग है वो नहीं हो पा रही है। टेस्टिंग रोक दी गई थी या जो चीजें कम कर दी गई थी, लेकिन टेस्टिंग बढ़ाई जाती है क्योंकि केसेस अब लगातार बढ़ रहे हैं। टेस्टिंग जिस तरीके से बढ़ रही है तो केसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उस पर किस तरीके से रोक लगे? क्या अब आगे और ज्यादा चिंता का विषय है? लोगों को अभी से ही सतर्क रहना जरूरी है, पहले जैसे लोग सतर्क हो गए थे? देखिए, आप अगर कोई एक चीज देखेंगे, पिछले जितनी भी कोविड की वेव्स आई है उसमें सबसे एक चीज बहुत कॉमन है, वो है कि जब भी कोविड इसी टाइम पे आया है, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च, अप्रैल, मई, तो इसी टाइम पे क्या है कि इस टाइम पे ये इन्फेक्शन पीक पे रहता है। मतलब ये सीजन ऐसा रहता है और इसमें हम मिसलीड भी हो जाते हैं, क्योंकि इस टाइम पे खांसी जुकाम नॉर्मल भी चल रहा होता है। तो इसलिए इस टाइम पे अगर आप देखेंगे, अगर इस टाइम पे आप टेस्टिंग करेंगे तो बहुत सारे केसेस पॉजिटिव आएंगे। जी और मैं आपका क्या सवाल था आपका, मैं थोड़ा सा बताइए। हमारे साथ डॉक्टर अजय गुप्ता भी जुड़े हैं, आईएमए अध्यक्ष हैं। डॉक्टर, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर, कोरोना के जो केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लगातार सरकार भी अब इसको लेकर अलर्ट मोड पर आ गई है, प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है, तो किस तरीके की चिंता का यह विषय है? लोगों तक सतर्कता अब तक पहुंच नहीं पा रही है। किस तरीके से सरकार हालांकि ये कोशिश कर रही है कि लोग मास्क दोबारा पहने, सैनिटाइज हाथों को रखें, तो लोगों तक कैसे इस बात को पहुंचाया जाए? देखिए, ऐसा है कि अभी हम देख रहे हैं कि कुछ हफ्तों से, हफ्ता 10 दिन से पूरे देश भर में जो कोरोना के मामले हैं वो बहुत तेजी से, बहुत रफ्तार से पकड़ रहे हैं। न सिर्फ दिल्ली बल्कि अब हरियाणा में भी, जैसे आपसे बताया है कि गुरुग्राम में भी और काफी जिलों में भी जो कोरोना के मामले हैं उनमें बहुत ही तीव्र गति से फैल रहे हैं। तो एक तो ये है कि हमको ये देखना है कि अभी हमको वही जो कोविड
कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन जरूर करना है, क्योंकि कुछ टाइम से 1 महीने से पहले से H3N2 भी आपने सुना होगा, काफी केसेस H3N2 के भी दिल्ली एनसीआर में आए थे। दूसरी चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेस्टिंग, अब लोगों में अब ये है कि काफी लोग ऐसे हैं जो वाकई टेस्ट नहीं करा रहे हैं, जिनको 3-4 दिन तक बुखार होता है, जुकाम होता है, खांसी होती है और अपने आप ठीक हो जाता है। वो उसको नॉर्मल वायरल फ्लू समझ के लेते हैं। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि अगर पेशेंट्स आते हैं और केसेस बढ़ रहे हैं तो टेस्टिंग जरूरी है, चाहे वो RT-PCR कराएं, चाहे वो घर में अपना रैपिड कार्ड से कर लें। लेकिन अगर वो रैपिड कार्ड से भी करते हैं तो पॉजिटिव आने के बाद डेफिनेटली उनको क्वारंटाइन और होम आइसोलेशन होना पड़ेगा। अच्छा, ओमिक्रॉन के ही वेरिएंट है ये, और देखा गया है ज्यादातर पेशेंट्स के अंदर हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं आ रही है और ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल है, और जो बाकी कॉम्प्लिकेशंस जो हफ्ते पिछली वेव में डेल्टा वेव में वगैरह देखी थी वैसी कॉम्प्लिकेशन कभी नहीं आ रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमको सतर्क नहीं रहना है जी। खासकर जो एल्डरली पॉपुलेशन है, जिनको हार्ट डिजीज है, कैंसर है, डायबिटीज है, जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है, ऐसा देखा गया है, कुछ केस ऐसे आए हैं जिनको ओमिक्रॉन वेरिएंट भी घातक साबित हुआ है और सैचुरेशन उनकी गिरी है और हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ा है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये पूरी जनता को ये कहना चाहता हूं कि भीड़ भाड़ इलाके में एटलीस्ट अभी तो हम मास्क पहनना हमको जरूरी है। जैसे कल परसों हमारे हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर श्री अनिल विज जी का बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि 100 या 100 से ज्यादा लोग अगर कहीं भी है तो मास्क का उपयोग जरूरी है। बिल्कुल ठीक बात है, जहां भी आप भीड़ भाड़ के इलाके में जा रहे हैं वहां पर आपको मास्क बहुत जरूरी है। और अगर आपको खांसी जुकाम बुखार आता है और आप अपने आप को जरूर टेस्ट कराइए। टेस्ट अगर नेगेटिव आता है तो ठीक है, अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो प्लीज होम क्वारंटाइन बहुत जरूरी है, होम आइसोलेशन बहुत जरूरी है। डॉक्टर अजय, H3N2 वायरस जो है और कोविड का हालांकि इसे नया वेरिएंट माना जाए या नहीं, क्योंकि नया वेरिएंट अभी तक शायद आइडेंटिफाई नहीं हो पाया, तो ये किस तरीके से अलग है, किस तरीके से इसके जो पहचान है वो अलग है? देखिए, ऐसा है कि शुरू में अगर आप सिम्टम्स देखेंगे तो H3N2 और कोविड के सिम्टम्स थोड़े लगभग सेम होते हैं। लेकिन हमको H3N2 जब फैला था तो उसमें ये था कि जो सोर थ्रोट है, गला खराब, वो एकदम गले को पकड़ लेता है और गले की जैसे आवाज बैठ जाएगी, खांसी बहुत तीव्र खांसी रहेगी, तेज बुखार रहेगा उसके अंदर। तो थोड़ा सा जो एग्रेसिवनेस है वो H3N2 में है। ओमिक्रॉन जो कोविड का वेरिएंट है वो माइल्डर वेरिएंट है। आपका जो बुखार है वो 100 से नीचे रहेगा, जुकाम ज्यादातर रहेगा। तो कई बार केसेस ऐसे होते हैं कि ओवरलैप करते हैं कि H3N2 है और कोविड का ओमिक्रॉन है, जिसको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। इसलिए कह रहे हैं कि अगर पेशेंट ठीक नहीं हो रहे हैं, 1-2 दिन से ज्यादा फीवर आ गया, 3-4 दिन हो गए, तो दोनों का टेस्ट H3N2 और कोविड-19 जरूर कराना चाहिए। दोनों फैलते हैं। H3N2 के काफी केसेस आ चुके हैं और कुछ केसेस को हॉस्पिटलाइजेशन की भी जरूरत हुई है। ये H1N1 का ही वेरिएंट है H3N2। तो लगभग जो सिम्टम्स होते हैं शुरू में एकदम सामान्य रहते हैं, लेकिन जो देखा गया है कि जो गले में दर्द और गला खराब है ये H3N2 में बहुत ज्यादा है। कोविड के अंदर ओमिक्रॉन वेरिएंट में जुकाम रहता है, हल्का बुखार रहता है और हल्की खांसी रहती है। तो जब तक हम इनका टेस्ट नहीं कराएंगे तब तक थोड़ा इसमें पुख्ता तौर पे नहीं कह सकते कि हम H3N2 से डील कर रहे हैं या फिर कोविड-19 से। जी, डॉक्टर वरुण भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर, किस तरीके की तैयारियां अस्पतालों में अब की जा रही हैं अलग से? क्या फिर एक बार वही कोविड सेंटर्स जो हैं वो यहां पर बना दिए गए? देखिए, क्योंकि अभी हमको कोविड से लड़ते हुए हमको कम से कम काफी समय हो गया है, तो अब हमारा स्टाफ ज्यादा ट्रेंड है, हमारी गवर्नमेंट ज्यादा इक्विप्ड है, हमारे हॉस्पिटल ज्यादा इक्विप्ड हैं। और सबसे पहले कि हमारी ट्रेनिंग ज्यादा बेटर हो चुकी है। अब हमारे एक नर्सिंग लेवल से लेके एक डॉक्टर लेवल पे सबको पता है कि कैसे डील करना है। तो मुझे लगता है कि अब की बार ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी, हम चाहते भी नहीं आए, और अगर आती है तो मुझे लगता है कि अब की बार हम इस बीमारी से अच्छे से इसको ओवरटेक कर सकते हैं। बट
प्रोवाइडेड कि हम चाहते हैं कोई बीमार ही ना पड़े। उसके लिए आपको डेफिनेटली, जैसे डॉक्टर ने बोला, आपको प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ेंगे, दूरी बनानी पड़ेगी, वैक्सीन आपको रेगुलर लेनी पड़ेंगी, और जो H3N2 की वैक्सीन है वो मार्केट में बहुत टाइम से अवेलेबल है, तो वो भी जो लोग अगर उसको ले लेते हैं तो उनको इस इन्फेक्शन से भी वो बच सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वैक्सीनेशन इज द इम्पोर्टेंट की पूरे इन्फेक्शन में। जी बहुत धन्यवाद आपका, आप दोनों का बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में स्वास्थ्य का अधिकार कानून लागू होने के विरोध में आईएमए के आह्वान पर प्रदेश भर में आज निजी क्षेत्र के डॉक्टर्स द्वारा हड़ताल की जा रही है। वहीं अंबाला में भी इस हड़ताल का असर देखने को मिला। एक तरफ जहां अंबाला कैंट में सभी प्राइवेट अस्पताल बंद रहे, वहीं दूसरी तरफ अंबाला शहर में डॉक्टर्स ने काली पट्टी बांधकर लोगों का इलाज किया। मीडिया से बातचीत करते हुए अंबाला से आईएमए के मेंबर्स ने बताया कि राजस्थान में जो स्वास्थ्य का अधिकार कानून लागू हो रहा है, हम सब भी उसका विरोध कर रहे हैं। इससे डॉक्टर्स के साथ साथ पेशेंट्स को भी काफी नुकसान होगा। हम ये जो स्ट्राइक और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये हम अपने राजस्थान के कलीग जो डॉक्टर्स हैं उनकी सपोर्ट में कर रहे हैं। राजस्थान में एक राइट टू हेल्थ बिल इंट्रोड्यूस किया है, जो कि बोथ फॉर हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स और पेशेंट्स के लिए, सबके लिए एक गलत बिल है, जो कि फ्यूचर में गलत प्रेसिडेंट सेट करेगा और आगे ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, जिसको हम इंट्रोड्यूस नहीं होना देना चाहते, इम्प्लीमेंट ना हो, ताकि हम अच्छे से अपने पेशेंट्स को हर कंडीशन में, चाहे ओपीडी हो या इमरजेंसी हो, अच्छे से सर्विस दे सकें। हमारा जो विरोध है, ये आरटीएच बिल जो राजस्थान गवर्नमेंट लेके आई है, उसके अगेंस्ट हम आज जैसे जो आप देख रहे हैं ब्लैक बैज लगा के पेशेंट दे रहे हैं, हमारा ये प्रोटेस्ट आज उसके बिल के लिए, तो हमारा राजस्थान डॉक्टर्स के लिए ये जो बिल है, ये आम पब्लिक के लिए भी गलत है और डॉक्टरों के लिए भी गलत है। हम इसलिए आज पूरी स्ट्राइक नहीं करी थी, हम जनता को कोई परेशानी नहीं करना चाहते। हमारा जो प्रोटेस्ट है वो गवर्नमेंट के लिए है, हम एक पब्लिक को अपने मतलब अगेंस्ट नहीं करना चाहते। ये जो बिल लेके आ रही है गवर्नमेंट, ये पब्लिक के लिए भी तो खराब है, ये डॉक्टरों के लिए तो बिल्कुल ही खराब है। मेरा नाम डॉक्टर डीएस गोयल है, मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अंबाला कैंट का प्रधान हूँ। मेरे साथ डॉक्टर विकास गोयल हैं, ये हमारे सेक्रेटरी हैं आईएमए अंबाला कैंट के। डॉक्टर मोंगा हैं, तरसेम मोंगा, ये हमारे पैटर्न आईएमए अंबाला कैंट। आज का मुद्दा हमने ये उठाया हमारी स्ट्राइक करके कि जो राजस्थान में राइट टू हेल्थ किया गया है। अंबाला की मंडी में पहले पंजाब से भी किसान अपनी फसल बेचने आते थे, लेकिन पिछले 2 सालों से हरियाणा सरकार ने यह खरीद बंद कर दी। सिर्फ वहीं किसान अपनी फसल बेच पाएगा जिसका नाम ई पोर्टल पर दर्ज होगा, जिस कारण मंडी सुनसान पड़ी है। आड़ाती भी मंडी में बैठा किसानों की फसल की इंतजार कर रहा है। हर साल मंडी में 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार बेमौसम बरसात ने सभी के अरमानों पर पानी फेर दिया है। कच्चा आड़ाती एसोसिएशन के प्रधान मक्खन लाल का कहना है कि इस बार तो कुदरत की मार है, क्योंकि अभी गेहूं की खेती को ही बिछी पड़ी है। जब कटेगी तभी पता चलेगा कि इसकी क्या क्वालिटी है। अभी जो भी इक्का दुक्का किसान गेहूं लाया है वो काफी मैच्योर वाली है, जिसे सुखाकर अड़ाती बेचने लायक बना रहे हैं। उसमें ना कि किसी भी आदमी का कोई वो नहीं है। अभी माल खेतों में बिछा पड़ा है, जब कट के आएगा तो उस टाइम ही क्वालिटी के बारे में बता सकते हैं कैसी क्वालिटी है। अभी तो जो माल इक्का दुक्का अगर कोई ढेरी आ रही है, बहुत मॉइस्चर वाली आ रही है, उसको सुखा के बेचने के लायक आड़ती तैयार कर रहा है। और अब बड़ी खबर आपको बता दें, बवानी खेड़ा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा करेंगे जनसभा को संबोधित। पूर्व सीपीएस रामकिशन फौजी कर रहे हैं कार्यक्रम का आयोजन। एक दिन पहले ही गांव में सीएम ने किया था जनसंवाद, थोड़ी ही देर में पहुंचेंगे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बवानी खेड़ा से बनाना गांव में कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा यहां होने जा रही है, इसका आयोजन होने जा रहा है।
खबरों में फिलहाल के लिए इतना है, लेकिन चलते चलते आपको लिए चलते हैं 2 मिनट में 10 खबरों की ओर। दौरे का तीसरा दिन है, जहां सीएम केरू गांव में चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर पहुंचे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुला दरबार लगाया और आम जनता की समस्याओं को सुना। सीएम मनोहर लाल का भिवानी दौरे का तीसरा दिन है। तीसरे दिन सीएम मनोहर लाल तोशाम के संडवा गांव पहुंचे, जहां सीएम ने गांव के श्याम बाबा मंदिर में पूजा अर्चना की और साथ ही मुख्यमंत्री ने मंदिर में पौधारोपण भी किया। तोशाम में सीएम मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम के बाद तोशाम पुलिस स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। पुलिस स्टेशन के मेस और अन्य कमरों का भी निरीक्षण किया है। थाने को अपग्रेड करने के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। कल चंडीगढ़ में होगी हरियाणा कैबिनेट की बैठक। सीएम मनोहर लाल करेंगे अध्यक्षता। सुबह 11 बजे हरियाणा सिविल सचिवालय में 4थी मंजिल पर मुख्य सभा कक्ष में होगी बैठक।